अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष मनीषा सिंह ने कहा है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण तय होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। क्षत्रिय महासभा की ओर से मिली जिम्मेदारी पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता को साझा किया और मनीषा सिंह से बातचीत की संवाददाता राकेश कुमार ने। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा जो प्रदेश इकाई है, महिला मोर्चा की जिम्मेवारी जो है वो मनीषा सिंह जी को मिली है। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मनीषा जी है। मनीषा जी, एक बड़ी जिम्मेवारी महासभा की तरफ से आपको मिली है, आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगी आगे? देखिए, मैं अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी से को दिया और मैं उसका पूर्ण रूप से दिल लगा के अच्छा काम करूंगी, अपने कर्म अच्छे करूंगी, फल की चिंता नहीं करूंगी। महासभा का जो गठन हुआ था उसी उद्देश्य के साथ हुआ था कि जो राजपूत समुदाय है उसको बढ़ावा मिले, उसका मजबूतीकरण हो, तो उस दिशा में प्रयास आपको दिख रहा है? महासभा से चीजें हो रही हैं आगे? देखिए, महासभा ये बहुत ही पुरानी महासभा है और संगठन बहुत सारी चीजें में कर रहे। मैं तो अभी नई संगठन से जुड़ी हुई हूँ, पर पिछले 5-6 महीने से मैं लगातार काम कर रही हूँ। मैंने नेत्रहीन विद्यालय में गई, बधिर विद्यालय गई, वहाँ पे बोकारो में मैंने मेडिकल कैंप लगवाया, बच्चों के लिए कैंप लगवाया। तो हम संगठन और हमारा जो ये संगठन है, ये एक और मंच है, बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच, जिस मंच में हम हर वर्ग के लोगों को लेके चलते। ये क्षत्रिय सभा है, पर क्षत्रिय का काम क्या है? यही काम है कि हमें छत्र छाया देना है, जहां हमारा काम सिर्फ युद्ध करना नहीं है, बल्कि ये काम है कि हम लोगों के लिए खड़े हो, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाई है, उसको दूर करें। तो उसके लिए हम खड़े हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मनीषा जी, चूंकि आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, दोनों तरफ आपके पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं झारखंड के, आपके फादर भी बड़े चेहरे झारखंड के हैं और आपके ससुर भी बड़े चेहरे झारखंड के हुआ करते थे और आपके पति भी पॉलिटिकल हैं। तो उनसे अलग हटकर मेरा एक सवाल है, ये है कि जो आरक्षण का जो आधार है वो क्या होना चाहिए? मनीषा जी की नज़रों में वो क्या है? जातीय आधार पर होना चाहिए या इकोनॉमी के आधार पर? क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है, मुझे नहीं, हमारे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ने ये बात को उठाया है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं। क्योंकि जब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे तो हर वर्ग के लोगों का इसको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब क्रीमी लेयर है, जैसे व्यापारी हो गए या राजनेता हो गए या बड़े बड़े अभिनेता हो गए, वो अपने बच्चों को सक्षम है पढ़ाने के, तो उनके बच्चे लाभ उठा रहे हैं। और यही डाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमें लोगों की मदद करनी, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से, किसी भी नस्ल से आए, हमें लोगों के लिए खड़ा होना है। और यही समाज का कार्य है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, हम कार्य तो लास्ट में लोगों के लिए ही करते हैं। तो आर्थिक रूप से आरक्षण होना बहुत ही अनिवार्य है, ये समाज को आगे बढ़ाएगा। तो 10% तो अभी क्रिमिनल लेयर को मिल रहा है ना? देखिए, 10% ये सिर्फ हम लोगों के मुंह को बंद के लिए 10% नहीं होगा, प्रतिशत बढ़ाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसका फायदा उठा सके। हम भविष्य में को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देंगे। देखिए, भविष्य की बात अभी इस मंच पे कहना सही नहीं होगा। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो समाज से जुड़ी कार्यक्रम हो या संगठन का कोई भी कार्य हो, होता तो ये लोगों के लिए है। तो भविष्य के बारे में अभी नहीं बोल सकते हैं। अगर भविष्य की मांग होगी तो कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन के साथ राकेश कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।